बच्चों, आज हम प्रायश्चित नामक कहानी पढ़ेंगे। प्रायश्चित कहानी के लेखक श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त सन 1903 में सफीपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1981 में हुआ। इनका कर्म क्षेत्र लखनऊ में था और ये लेखक एवं पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने लखनऊ में रेडियो स्टेशन में सलाहकार का भी कार्य किया। इनका विषय उपन्यास, कहानी, कविता, संस्मरण, साहित्य आलोचना, नाटक आदि था, अर्थात इन विषयों पर ये लिखते रहते थे। शिक्षा, इनकी शिक्षा बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, एलएलबी, लॉ की पढ़ाई इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। इनकी मुख्य रचनाएं त्रिपथगा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, मेरी कहानियाँ, मेरी कविताएं, मोर्चाबंदी, वसीयत आदि रहीं। इनकी प्रसिद्धि चित्रलेखा उपन्यास के कारण ज्यादा हुई। इस उपन्यास पर फिल्म बनी जिसमें पाप और पुण्य के द्वंद्व को दिखाया गया है। अब हम आते हैं कहानी के शीर्षक पर, जिसका नाम है प्रायश्चित, जिसका शीर्षक है प्रायश्चित। प्रायश्चित का अर्थ होता है पाप कर्म के फल भोग से बचने हेतु किया जाने वाला शास्त्र विहित कर्म, जैसे दान, व्रत आदि। कहने का अर्थ है और सरल अर्थों में कि यदि किसी व्यक्ति से गलत कार्य हो जाए तो उसके पछतावे के लिए, पश्चाताप करने के लिए हम जो भी अपने आप को कठोर दंड देते हैं, चाहे वो दान के रूप में हो, चाहे वो व्रत के रूप में हो, उसे ही हम प्रायश्चित कहते हैं। बच्चों, ये प्रायश्चित जो शीर्षक है वो हमारे मन में कौतूहल उत्पन्न करता है कि इस कहानी में आखिर किस प्रकार की ऐसी घटना हुई या ऐसा किसी से पाप कर्म हुआ कि जिसका कोई प्रायश्चित कर रहा है। तो ये शीर्षक हमारे मन में कौतूहल, उत्सुकता जागृत करता है और हमें इस कहानी को तुरंत पढ़ने की इच्छा से भर देता है। इस कहानी में कुछ मुख्य पात्र हैं, जैसे रामू, रामू की बहू, रामू की सास और कबरी बिल्ली, पंडित परम सुख और कुछ गौड़ पात्र भी हैं। मुख्य पात्र के अलावा जैसे मिसराइन, महरी, घर के आसपास के पड़ोसी, छन्नू की दादी आदि। तो इस प्रकार जो है इन पात्रों की रचना इस कहानी में की गई है। और यहाँ पर ये कहानी एक गांव के वातावरण की है, वहाँ के सामाजिक रहन सहन को प्रस्तुत करती है। ये कहानी लगभग 100 साल पहले लिखी गई है, लेकिन आज भी यह उतना ही प्रासंगिक है। यह लेखक भगवती चरण वर्मा की श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है और ये व्यंग्य प्रधान रचना है। इस कहानी में लेखक ने व्यंग्य करते हुए समाज में जो धन लोलुप लोग हैं, जो धन के इच्छा रखने वाले हैं कि हमारे पास ज़्यादा धन आ जाए, ऐसे लोगों पर व्यंग्य कसा है। ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें जागरूक करते हैं। यह कहानी जो है 100 साल पहले लिखी गई है, लेकिन आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। आज भी हमारा समाज पुरानी रूढ़ियों, पुरानी मान्यताओं और मूर्खतापूर्ण अंधविश्वासों से भरी हुई है, ग्रस्त है। आज भी पुरोहित वर्ग, जो पंडित, पुजारी आदि लोग हैं, वो हमारी भोली भाली धर्म भीरू
धर्म के आधार पर डरने वाली जो मूर्ख जनता है उनको खुलेआम बेवकूफ़ बनाती है, उनका शोषण करती है और उनका दोहन करती है। इस कहानी में कहने के लिए कबरी बिल्ली खलनायिका है, लेकिन सबसे बड़ा खलनायक तो वो पंडित परम सुख है, जो लोगों को धर्म के आधार पर धर्म से डरा करके जो है वो उन्हें चूना लगाता है। दुर्भाग्य है, विडंबना है कि अशिक्षित महरी, इस कहानी में जो अशिक्षित महरी है वो पंडित परम सुख के दांव पेंच को, उसकी धूर्ततापूर्ण चालाकियों को समझ जाती है, परंतु वहीं जो रामू की सास है, एक शिक्षित महिला है, समझदार महिला है, फिर भी उसकी चाल में, पंडित परम सुख की चाल में फंस जाती है और उसके महरी बचाती है लास्ट में। और इसी चीज़ को हम इस कहानी में देखते हैं कि परिस्थितियाँ किस प्रकार परम सुख के अनुकूल या प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में ले जाती हैं। और ये सब कुछ जो है आपको इस कहानी में मिल जाएगा। आइए चलते हैं, हम कहानी को पढ़ते हैं और इसके उद्देश्य को समझते हैं। अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीना हुआ मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका, भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। करधनी मतलब कमर में करधनी पहनी जाती थी, पहले के ज़माने में उसमें चाबी लटका ली जाती थी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, अर्थात अब उन्हें घर के कामों से कोई मतलब नहीं। उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी छोटी सी 14 वर्षीय बालिका को बहू के रूप में दे दिया और अपने खुद पूजा पाठ में वो रम गईं, उसी में मग्न हो गईं। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका, कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। छक्के पंजे का मतलब पूरा जो है उसे लाभ ही लाभ मिल गया, पूरा वो जितनी भी चीज़ें होती थी वो सफाचट कर जाती थी। रामू की बहू हाड़ी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। हाड़ी एक गोल बर्तन होता है मिट्टी का, जिसमें कि दूध दही आदि रख करके हम दही जमाते हैं, आज भी मिलता है, पहले भी बनते थे। रखते रखते ऊँघ गई। ऊँघ गई मतलब उसको हल्की सी झपकी लग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। पेट में मतलब वो चट कर गई, खा गई। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जिन्स देने गई और दूध नदारत। मिश्रानी यहाँ पर खाना बनाने वाले के लिए प्रयोग किया गया है और जिन्स शब्द यानी अनाज, दाल, चावल, गेहूँ आदि सबको जो है हम जिन्स कहते हैं, व्यापारिक भाषा में भी और सामान्य भाषा में भी। देने गई और दूध नदारत। अगर यह बात यहीं रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी, ऐसा परच गई थी मतलब उससे परख गई थी, उसे पहचान गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार, दुश्वार का मतलब कठिन। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। गायब का मतलब ख़त्म, वहाँ से गायब हो गया। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वह घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध, चूहे, मलाई और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले
विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखाई। सरगर्मी यानी सक्रियता, जोश, उत्साह। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उसे हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पति देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए, सोने का वर्क चिपकाया और खीर से भरकर कटोरा कमरे में एक ऊंची ताक, ऊंची अलमारी का जो वो सेल्फ होता है उसे हम ताक कहते हैं, ताक पर रखा जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर की ओर कटोरा देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और देखा कि रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा। कटोरा झनझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर आवाज़ रामू के कानों तक पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखकर कबरी चंपत गायब हो गई। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये मुहावरा है, अर्थात समस्या को जड़ से ही ख़त्म कर देना। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई कि किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे। वह पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और देखती है कबरी देहरी पर बैठे बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर चौखट बना होता है उस पे ही रख कर चली गई। साथ में पाटा लेकर लौटी। पाटा एक लकड़ी का टुकड़ा बड़ा सा लेकर के वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध में जुटी हुई है। मौका हाथ आया। सारा बल लगाकर, सारी ताकत लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी और न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज़ जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गईं। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही थी। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माजी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, जो रसोई घर में खाना बना रही थी, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना ही खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला? मैरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाओ। सास जी की जान में जान आई, अर्थात उन्हें तसल्ली हुई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। बिजली की तरह मुहावरा है, बड़ी तेज़ी से पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। तांता बंध गया यहाँ पे मुहावरा है। तांता बंधने का अर्थ है कि लगातार आने जाने का जो है लाइन लग गई, आने जाने का तांता लग गया। चारों तरफ से प्रश्नों के बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी रही। पंडित परमसुख को जब यह खबर मिली,
उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वह उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना। लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है इस पैराग्राफ में कि किस प्रकार जो है पंडित जी तथाकथित बिल्ली, वो बिल्ली मरी या नहीं मरी, तथाकथित बिल्ली की हत्या के हो जाने से होने की हत्या के होने जो पाप हुआ था, हत्या का पाप हुआ था, उससे होने वाले फ़ायदे के बारे में मन ही मन सोचने लगे और सोच करके खुश हो गए और पूरी इतनी बातें उन्होंने कह डाली कि लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। अब पंडित जी जो पंडित परम सुख चौबे जी हैं, उनका जो आकार, उनका जो शारीरिक रचना है, वो देखिए कैसे लेखक ने शब्दों के रूप में एकदम गढ़ दिया है। कह रहे हैं, पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंची हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक यानी 5 किलो तक खाने वाले पंडितों को ढूंढा जाता था, तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। कोरम का मतलब बैठक के लिए जितने सदस्यों की आवश्यकता थी उनको बैठाया गया। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छिन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियाँ बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिल जाता है? पंडित परम सुख ने पन्ना देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त यानी समय भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई हो, तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिश्रानी ने कहा। पंडित परम सुख ने पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाईं, मत्थे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े। बल, ये जो लाइनें होती हैं उनको बल कहते हैं। माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या। ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह का समय होता है, लगभग 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, शास्त्रों में इसे बड़ा ही पवित्र समय माना गया है। कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की माँ, यह बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाइए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलाया था। अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। क्या किया जाए? यही कोई सोने की बिल्ली बनाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाए तब तक घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन पाठ हो जाए। छन्नू की दादी कहती हैं, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कह रहे हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने की बिल्ली बनाई जाए। पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, यहाँ पर तोंद को माध्यम बना करके, यहाँ पर तोंद जो पेट जो है जिसका निकल जाता है उसी को तोंद कहते हैं। तोंद को माध्यम बनाकर यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे लोगों की समाज में कमी नहीं है जो धर्म के नाम पर ठगते हैं। अपना पेट, यानी पेट का यहाँ पर ज़रूरत,
अपनी ज़रूरतें पूरी करती हैं। इस प्रकार जो है पंडित परम सुख मुस्कुराते हुए अपनी तोत पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में लिखा है कि बिल्ली की वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही, सो रामू की माँ बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से कम क्या होगी। सेर का यहाँ पर किलो थोड़ा सा कम होता है किलो से। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान कर दो। और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। यहाँ पर 21 तोले, आप जानते हैं आजकल के समय में एक तोले में 12 ग्राम सोना होता है, और 12 ग्राम तो ज़्यादा ही है, 10 ग्राम आप एक तोला मान लेते हैं आजकल के समय के हिसाब से। तो इस समय लगभग 50,000 का रेट चल रहा है। तो आप सोचिए कि 100 साल पहले की कहानी है। यदि उस समय बहुत ही आने और 2 आने की बात, पैसे रुपए की बात होती होगी, तो भी उस समय के लिए बहुत महंगा है। और उसी के हिसाब से आज भी देखिए तो सोना महंगा ही है कभी भी। तो 21 तोला सोना तो बहुत ज़्यादा होता है। पंडित जी परम सुख उसके लिए कह रहे हैं, और बाद में रहम भी दिखाते हुए कह रहे हैं कि क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से कम क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान कर दो। और आगे भी तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोले सोना, पंडित जी ये तो बहुत है, तोले भर की बिल्ली से काम न चलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया है, बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ, मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल बात है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा दीजिएगा। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, मन यहाँ पर जो है एक मन में करीबन 40 किलो अनाज आता है। 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, पंसेरी घी, पंसेरी का मतलब 5 किलो के लगभग घी, मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी इसमें तो 150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर के कहा। फिर इतने से कम में तो ना चलेगा, बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त अब पहले बहू के पाप को देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है, कोई आसान काम थोड़े ना। हंसी खेल यहाँ पर मुहावरा है, कोई आसान काम थोड़े ना है। और जैसी जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च करना पड़ेगा। मर्यादा अर्थात सामाजिक मान प्रतिष्ठा को देखना यहाँ पर कि आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ की मैल है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर जो प्रायश्चित को जो तौला जा रहा है, उसे जो है सामाजिक मान प्रतिष्ठा से तौला जा रहा है। पाप कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ, अधिक हुआ है, कम हुआ है, यहाँ पे वो प्रश्न नहीं है। अब यहाँ पर प्रायश्चित जो है मान प्रतिष्ठा का भी प्रश्न बन गया है कि जो जितना ज़्यादा अमीर होगा वो उतना ज़्यादा दान पुण्य में खर्च करेगा, जो गरीब होगा उसके लिए कम में ही पंडित जी मान जाएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने प्रायश्चित को प्रतिष्ठा का भी प्रश्न यहाँ पर बना दिया। आगे जो है पैराग्राफ में, पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप है तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन सा लोगों को अखरेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ
सभी पंच जो लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ पर सब जो है पंडित जी की हाँ में हाँ करने लगे। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुँह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें अखरता हो तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी पोथा पत्रा बटोरते हैं। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है। बिगड़ो ना मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। दोनों पंडित जी को रोकती हैं। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेला दोनों समय भोजन कर लूँगा और अकेले भोजन से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तोंद तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य कसा। अच्छा, तो प्रायश्चित का प्रबंध कराओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का प्रबंध कर लो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हाँफती हुई कमरे में घुसी। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? मेहरी ने लड़खड़ाते हुए कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। अंत में बिल्ली के जीवित होने से लेखक यही समझाना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, फिर भी इनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं और अंधविश्वास करते हैं और सच्चाई को जाने बगैर ही दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उस पर इस प्रकार का हम निर्णय कर लेते हैं जिस प्रकार की इस कहानी में किया गया है। तो यहाँ पर जो है कहानी खत्म होती है और जो इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं, जो मुहावरे दिए हुए हैं, वो आप लोग बुक से ही याद करेंगे, कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। मुहावरों के वाक्य प्रयोग भी आप स्वयं करेंगे। अक्सर जो है आपके घर में पुराने व्याकरण की किताबें पढ़ी होंगी, उसमें आपको मुहावरे मिल जाएंगे, उनके अर्थ मिल जाएंगे। और बाकी जितने भी प्रश्न उत्तर हैं आप स्वयं से लिखने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपकी इससे लिख करके स्वयं से लिखने की, स्वयं से सोचने की क्षमता का विकास होगा। हम लोग PDF में इसके उत्तर को लिख करके दे देंगे, PDF अटैच हो जाएगा। लेकिन आपका प्रयास यही होना चाहिए कि टीचर जो भी कुछ पढ़ाएं वीडियो में या PDF में दे रहे हैं, तो आप उससे मिलते जुलते उत्तर या वाक्यों को आप अपने ढंग से भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।